वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौर में कितनी महंगाई हुई और पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी कैसी रही। अप्रैल 2022 में तहरीके इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सरबराही में बनने वाली मखलूक हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद जिस शोबे पर सबसे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत पर जोर दिया वो मईशत का शोबा था। मखलूत हुकूमत में शामिल 3 बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम फे की तरफ से तहरीके इंसाफ की हुकूमत पर मुल्की मईशत को इस नतज तक लाने का इल्ज़ाम आयद किया जहाँ पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का खतरा पैदा हुआ। गुज़िश्ता 1.5 साल की हुकूमत में मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने और मईशत को वापस पटरी पर लाने के दावे किए गए। ताहम दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि मुल्क में महंगाई की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है और दूसरे मुआशी इशारे भी गिरावट का शिकार नजर आते हैं। जहाँ गुज़िश्ता 1.5 साल में डॉलर की कीमत 100 रुपए से जायद का इजाफा हुआ, वहीं बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में भी तारीख के बड़े इजाफे देखे गए। मुल्क पर चढ़े कर्जे में इजाफा, जबकि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से रकम भेजने में भी कमी का रुझान देखा गया। शहबाज शरीफ की सरबराही में 1.5 साल दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी कैसी रही, इस हवाले से मईशत के उन मुख्तलिफ शोबों का जायजा लेते हैं जिनसे आम आदमी की जिंदगी मुतासर हुई। इसमें सबसे पहला नंबर डॉलर का है। पाकिस्तानी मईशत में डॉलर की कदर एक अहम मुआशी इशारिया समझा जाता है और इसकी कदर में कमी या इजाफा मुल्क की मईशत के दूसरे इशारियों के साथ एक आम आदमी की जिंदगी को भी मुतासर करता है। तहरीके इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के रोज डॉलर की कीमत 184 पाकिस्तानी रुपए थी, जो 9 अगस्त यानी मौजूदा हुकूमत के खात्मे के दिन 287 रुपए थी। मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से बाद डॉलर की कदर को मुस्तहकम करने के मुतादिद दावे किए, मगर डॉलर शतर बेमुहार की मानिद बेकाबू रहा और वो वक्त भी आया जब डॉलर का सरकारी रेट 300 रुपए तक की हद तक चला गया। डॉलर की कीमत में मौजूदा हुकूमत के 1.5 साल दौर में 100 रुपए से जायद का इजाफा हुआ, जो माजी की किसी हुकूमत के दौर में इस रफ्तार से नहीं बढ़ा। मुल्क की करेंसी के मुकाबले में डॉलर की कीमत में होने वाला तारीखी इजाफे का जायजा लिया जाए तो इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी मालियाती फंड यानी IMF के प्रोग्राम की बहाली में तातुल और पाकिस्तान की जानिब से IMF मुआहदे की शराइत को पूरा न करना था। इसी तरह महंगाई की शरह और रोजमर्रा अशिया की कीमतों में भी काफी इजाफा हुआ। तहरीके इंसाफ की हुकूमत के इख्तिताम पर पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12.7% थी, जो मौजूदा हुकूमत के दौर में जुलाई के महीने के इख्तिताम पर 28.3% पर बंद हुई। मखलूत हुकूमत के 1.5 साल दौर में महंगाई की शरह मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर रवां साल मई में 38% तक भी पहुंची। इसी तरह रोजमर्रा इस्तेमाल की मुख्तलिफ अशिया की कीमतों का जायजा लिया जाए तो 1.5 साल दौरे हुकूमत में उनमें काफी बड़ा इजाफा नजर आता है। पाकिस्तान में आटे की कीमत अप्रैल 2022 में 58 रुपए फी किलो थी, जो जुलाई 2023 के इख्तिताम पर 141 रुपए फी किलो थी। इसी तरह चीनी की कीमतों में भी खातिर खा इजाफा हुआ। न सिर्फ चीनी की कीमत बल्कि घी, दालें और गोश्त की कीमतों में भी वाज़ेह इजाफा देखा गया। इसी तरह पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में भी काफ़ी इजाफा देखा गया। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में एक अहम फैक्टर पेट्रोल और बिजली और गैस की कीमतें हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 1.5 साल में महंगाई की बुलंद तरीन शरह की एक वजह पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में होने वाला बेपनाह इजाफा भी रहा, जिनकी कीमतों में किसी भी माजी की हुकूमत के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। पेट्रोल की फी लीटर कीमत तहरीके इंसाफ की हुकूमत के खात्मे यानी अप्रैल 2022 में 150 रुपए लीटर थी और आज ये कीमत तकरीबन 273 रुपए फी लीटर है। साबका हुकूमत के फैसले के तहत नई हुकूमत ने इब्तदाई 1.5 माह में पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई, मगर 26 मई को हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की बहाली की शराइत के तहत पेट्रोल पर तहरीके इंसाफ की हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडी का खात्मा करते हुए एक ही दिन में 80 रुपए से जायद का इजाफा कर दिया था। इस तारीखी इजाफे के बाद ये सिलसिला थम न सका, जिसकी एक बड़ी वजह आलमी सतह पर कीमतों में इजाफे के साथ साथ मुल्क में डॉलर की कीमत में होने वाला इजाफा भी था। याद रहे, पाकिस्तान पेट्रोल की जरूरत पूरी करने के लिए 85% तक पेट्रोल दरामद करता है। इसी तरह टैक्स वसूलियों में भी पिछले 1.5 साल में काफी इजाफा देखा गया। मौजूदा हुकूमत के 1.5 साल के अरसे में अक्सर मुआशी इशारे गिरावट का शिकार हुए, ताहम इस अरसे में टैक्स वसूली में इजाफा देखा गया। मुल्क में टैक्स जमा करने वाले इदारे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 30 जून 2023 को खत्म होने वाले माली साल में 7,144 अरब रुपए जमा किए, जो मुल्क की तारीख में एक साल में सबसे ज्यादा टैक्स वसूली है। तहरीके इंसाफ की हुकूमत के अप्रैल 2022 में खात्मे के वक्त माली साल 2021 और 22 के पहले 9 महीनों में मुल्क में टैक्स की वसूली 4,382 अरब रुपए थी, जो इस मखलूत हुकूमत के दौरे हुकूमत में माली साल में 2022 और 23 के पहले 9 महीनों में 5,155 अरब रुपए रही और ये इजाफा 17.5% था। पाकिस्तान में टैक्स वसूली का ज्यादा हदफ IMF शराइत के तहत रखा गया ताकि मुल्क के बजट खसारे को कम किया जा सके। ताहम इस टैक्स वसूली के लिए हुकूमत की जानिब से एक जानिब तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह बढ़ा दी गई तो दूसरी जानिब सेल टैक्स की शरह 17 से 18% कर दी गई और लग्जरी अशिया पर इसकी शरह 25% कर दी गई।
ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔